नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सितंबर में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। तो जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार सितंबर महीने में ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। सितंबर में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। सितंबर में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। सितंबर में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। सितंबर में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 8:21 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 11:38 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म योग दोपहर 2:13 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज बलराम जयंती है और आज रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में नित्य की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:10 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:34 से शाम 5:10 तक। इन समयों में कोई शुभ कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से सितंबर महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। सितंबर में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, सितंबर में कौन से ग्रह खतरनाक युग बनाने वाले हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए 7 सितंबर को, आने वाले 7 सितंबर को माने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये गर्भिणी महिलाओं को बहुत ध्यान से जानना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ राशि पर होगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक भी मान्य होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में इसका कोई सूतक पातक भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण से। सितंबर महीने में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये महत्वपूर्ण गोचर करेंगे। 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेगा। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा। 15 सितंबर तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। 15 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध अपनी उच्च राशि कन्या में आ रहे हैं। जब बुध अपनी उच्च राशि कन्या में आता है तो भद्र राजयोग बनता है। भद्र राजयोग का निर्माण होता है। 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य और बुध दोनों के कन्या राशि में होने से बुधादित्य योग भी बनेगा। ये महत्वपूर्ण ग्रह गोचर सितंबर महीने के हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया। अब बात करेंगे सितंबर में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आपको सितंबर में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए गृह प्रवेश के लिए अब सितंबर में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। वाहन खरीदने के लिए 5 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर ठीक है।
सगाई के लिए वैसे तो अगर देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से तो रिंग सेरेमनी का कोई मुहूर्त सितंबर में नहीं बनता है, लेकिन अगर कहीं कुछ रोका छेका करना हो तो उसके लिए 1, 4, 22, 25 और 28 सितंबर तक किया जा सकता है। प्रॉपर्टी का मुहूर्त है 25 और 26 सितंबर को। कारोबार शुरू करने का मुहूर्त है 3 और 26 सितंबर को। विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। सोना खरीदने का जो मुहूर्त है वो 26 सितंबर को पुष्य नक्षत्र में। नामकरण का जो मुहूर्त है वो 3, 22 और 26 सितंबर को। मुंडन का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है पूरे महीने। जनेऊ संस्कार का भी कोई महत्व नहीं है इस महीने, कोई मुहूर्त नहीं है इस महीने। अन्नप्राशन का मुहूर्त 5 और 24 सितंबर को है। ये सब आप इन तिथियों में शुभ कार्यों को कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर के ग्रह गोचर और सितंबर में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। और चलिए अब पंडित जी से जानेंगे कि सितंबर महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में कि आखिर कब और किस दिन है। बताएं पंडित जी। देखिए 3 सितंबर बुधवार को एकादशी है। 6 सितंबर शनिवार को गणेश जी का विसर्जन होगा। जो लोग अपने घर में 11 दिन के लिए गणेश जी को लाए हैं वो लोग 6 सितंबर शनिवार को गणेश जी का विसर्जन करेंगे। 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 8 सितंबर सोमवार को पितृपक्ष प्रारंभ होगा। 17 सितंबर बुधवार को विश्वकर्मा पूजा होगा और एकादशी होगी। 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या होगी। 22 सितंबर सोमवार को शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। 30 सितंबर को मंगला गौरी दुर्गा अष्टमी होगी। तो इस तरह से हमारे सितंबर के महीने के त्योहारों की सूची है। इसे जान करके आप उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी आज खास चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सितंबर महीने में कौन सा दिन शुभ मुहूर्त है और किस दिन आप क्या शुभ काम करें। आगे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि सितंबर महीने में किस राशि का कौन सा दिन शुभ होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक भारती हाजीपुर से जुड़ चुकी हैं। भारती, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है। मेरा नाम भारती कुमारी है। मैं डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997 है, दिन शुक्रवार। पंडित जी एक प्रश्न है कि आपने मेरी मम्मी को बताया था कि जो आप सुंदरकांड 100 दिन का पाठ करने के लिए तो शाम को बोले थे 4 बजे से करने के लिए पंडित जी। तो मेरी मम्मी तो कर रही है 4 बजे से शाम में, पर ऐसा होता है ना कि किसी दिन क्योंकि मेरी मम्मी को हर चीज करना पड़ता है। औरत वाला भी काम मेरी मम्मी करती है और बाहर वाला भी, जेंट्स वाला भी काम मेरी मम्मी करती है, क्योंकि मेरे पापा जी सही है नहीं, इस वजह से। तो पंडित जी ये बताइए कि जिस दिन शाम में वो नहीं कर पाएंगी तो क्या वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकती हैं? और एक प्रश्न ये हो गया पंडित जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा शादी का कहीं बात नहीं बनता है और बहुत सारे पंडित जी लोग देख के बताते हैं कि इस साल हो जाएगा 28 नवंबर दिसंबर तक, फरवरी तक हो जाएगा, और ना वो कोई रीजन बताते हैं कि क्या वजह से नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं बताते, कोई उपाय भी नहीं बता रहे हैं। तो पंडित जी थोड़ा देख के बताइए कि कैसा मेरा शादी होगा और मेरे भविष्य कैसा रहेगा, लड़का कैसा मिलेगा। देखिए आपकी मम्मी को जब भी सुविधाजनक हो तो हनुमान जी के चित्र के सामने घी का तेल का दिया जला करके, तिल के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें। समय की कोई बाध्यता नहीं है और अगर एक आध दिन नहीं भी कर पाती हैं तो उसके बदले में आगे के दिनों में उसको कर लें, उसमें कोई दोष नहीं होता है। हनुमान जी परिस्थितियों को समझते हैं और परिस्थितियों को समझ करके अपने भक्तों पर दया करते हैं, उसमें कोई दोष और नुकसान की संभावना नहीं है। दूसरी बात जो आपने अपने विवाह के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा बेटा, शुक्र और मंगल का तृतीय एकादश से इत्तिसाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल नवंबर दिसंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल मई तक आपका विवाह हो ही जाएगा। इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तुलसी के पौधे में रोज़ जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और तुलसी के पौधे में सुबह शाम दीपक जलाना शुरू करिए और तुलसी के पौधे के पास बैठ करके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को 108 बार करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय अगर आपने 125 दिन कर ली तो निश्चित मानिए कि आपका अच्छा जीवन साथी आपके पास आ जाएगा और आपका विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर सितंबर में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही सितंबर में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर के पूरे महीने शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो व्यय भाव कहलाता है। शनि के कारण विदेश यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन आपके खर्च बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। मानसिक तनाव भी हो सकता है। 12 सितंबर तक मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगल के कारण कार्यक्षेत्र में दबाव और संघर्ष बना रहेगा। रिश्तों के कारण भी तनाव महसूस होगा। इस महीने अगर आपको सफलता चाहिए तो तेजी से और सूझबूझ के साथ आपको फैसला लेना होगा। यदि आप फैसला लेने में कमजोर हैं या असफल हैं या फैसले के समय आपके अंदर दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, रोज सुबह उठ करके प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद ओम नमः शिवाय का 10 माला जप आप करना शुरू कर दें। इससे आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। 16 सितंबर तक सूर्य आपके 5वें घर में रहेंगे। इसके बाद वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य के कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा। 14 सितंबर तक बुध आपके 5वें भाव में रहेगा। 30 सितंबर तक बुध छठे भाव में गोचर करेगा। बुध के कारण रिश्तों में कुछ सुधार संभव है। आपकी कार्यशैली में भी सुधार आएगा। तरक्की मिलने का योग है। 15 सितंबर तक शुक्र आपके चौथे भाव में और 16 से 30 सितंबर तक शुक्र आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। शुक्र आपके लिए शुभ है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। राहु पूरे महीने आपके 11वें भाव में रहेगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी। आमदनी के स्रोत में वृद्धि होगी। केतु पूरे महीने आपके 5वें भाव में रहेगा। विद्यार्थियों को लापरवाही से बचना होगा। रिश्ते में केतु गलतफहमी का कारण बन सकता है। तो ऐसे में मेष राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि पूरे सितंबर महीने में सुबह शाम आपको तन्मय होकर के हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। अगर आप नित्य 10-10 बार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, तो सितंबर महीने में जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। दिव्या, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते दिव्या। जी मेरा नाम दिव्या पांडे है। मेरा जन्म 10 जुलाई 1995 का है, सुबह 5:50 का, गोरखपुर में जी। और मैं 2018 से लेकर के 2021 तक बैंक का एग्जाम दी हूँ, लेकिन हर एग्जाम में जो है मैं बस 0.25, 0.1 से जो है रह गई हूँ। तो क्यों आज तक मेरा बैंक का एग्जाम नहीं निकला? तो उससे मैं दुखी होकर के जो है वो टीचिंग लाइन के लिए चली गई। तो अब मेरा एग्जाम है अगले साल यूपी टीजीटी का और एलटी ग्रेड का। तो क्या मेरा ये एग्जाम निकलेगा? क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरी शादी कब तक होगी? क्या सरकारी नौकरी पहले होगी, शादी बाद में, या शादी पहले होगी, नौकरी बाद में? देखो ऐसा है दिव्या, जो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, तुम्हारे प्रश्न काल से 10वें भाव का भी स्वामी बृहस्पति और लग्न का भी स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति की 10वें भाव पे दृष्टि, टीचिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी 2026 में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक विवाह की बात है तो मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। जरा सा भी अगर घर वाले प्रयास करेंगे तो विवाह का शीघ्र योग बना हुआ है। इसमें भी बिल्कुल विलंब की स्थिति नहीं है। घर वालों की कम प्रयास के कारण भले विवाह में विलंब हो रहा है, घर वाले अगर जरा सा सक्रिय हो जाएंगे
तो आपका विवाह बहुत आराम से और बहुत अच्छा विवाह होगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा दिव्या कि अगर आप चाहती हैं कि बढ़िया जीवन साथी आपको और मतलब तेजस्वी और होनहार वर से आपका विवाह हो, तो आपको रोज केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाना चाहिए। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय आप कर दीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो जाएगा और नौकरी तो आपको मिलेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बताने से 1-2 महीना आगे या पीछे हो सकता है, उसके लिए मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन जब दसम भाव को दशमेश देख रहा है तो इसका मतलब कि आपको नौकरी मिलेगी और उसका योग जो है वैसे तो 2 सितंबर से ही शुरू हो रहा है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद ये योग प्रबल हो जाएगा। बिल्कुल चिंता न करें, जो मैंने उपाय कहा है इस उपाय को करें, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को सितंबर में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में शनिदेव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लिए इस महीने शुभ साबित होगा, क्योंकि ज्योतिष का एक फार्मूला है, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे, छठवें और 11वें भाव में यदि पापक ग्रह हों तो शुभ फलदायी होते हैं। दोस्तों से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके संबंध और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा और सफलता पाने के लिए शॉर्टकट कोई रास्ता न अपनाएं। 12 सितंबर तक मंगल आपके 5वें भाव में रहेगा और इसके बाद 30 सितंबर तक आपके 6ठे भाव में रहेगा। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। महीने की शुरुआत में मंगल रिश्तों में तनाव लाएगा, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सेहत को भी नज़रअंदाज करना भारी पड़ेगा। 15 सितंबर तक सूर्य आपके 4थे भाव में और इसके बाद आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य नौकरी और कारोबार में लाभ देगा, समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन परिवार में कुछ तनाव की भी संभावना बनी हुई है। 14 सितंबर तक बुध आपके 4थे भाव में और इसके बाद आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। 14 सितंबर तक परिवार में थोड़ी सी कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके बाद संबंधों में सुधार आएगा। जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है। 14 सितंबर तक शुक्र आपके 3रे भाव में रहेगा, उसके बाद आपके 4थे भाव में आ जाएगा। शुक्र आपके लिए शुभ है, भाई बहन से संबंध ठीक रहेंगे, परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, संपत्ति में भी वृद्धि के योग हैं। सितंबर महीने में राहु आपके 10th हाउस में 10वें भाव में रहेगा। राहु के कारण करियर में बदलाव की संभावना बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। केतु पूरे महीने आपके सुख भाव में रहेगा। केतु परिवार में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकता है, विचारों में टकराव भी हो सकता है, आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं उनका पाठ करें, कवच का पाठ करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। सुबह शाम ये नियम अगर आपने अपना लिया तो आप विश्वास करिए कि चाहे सितंबर का महीना हो, चाहे अक्टूबर का महीना हो, चाहे ग्रह आपके कितने भी विपरीत हों, सारी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी और प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। सितंबर में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वाले को सितंबर में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं।
देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनि पूरे महीने आपके 10वें भाव आजीविका स्थान में रहेंगे। शनि के कारण आपको हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। 12 सितंबर तक मंगल चौथे भाव में और इसके बाद 5वें भाव में रहेंगे। मंगल के कारण महीने के पहले भाग में परिवार में तनाव बढ़ेगा। 13 सितंबर से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में 15 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। मंगल के गोचर में आपको तनाव और रोग से बचना होगा। 14 सितंबर तक सूर्य आपके तृतीय भाव में रहेंगे और फिर चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य के कारण महीने के पहले भाग में पारिवारिक मामलों में असमंजस की स्थिति रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक संपत्ति के वृद्धि के योग हैं। 14 सितंबर तक बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 15 सितंबर से बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में मानसिक और शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं। रिश्तों में तालमेल बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। महीने के पहले भाग में शुक्र आपको शुभ फल देगा। परिवार में सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद आपको परिवार पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। सितंबर महीने में राहु आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। यात्रा का भी योग बनेगा, लेकिन यात्रा करते समय अपनी सेहत और सामान का ध्यान रखें। केतु आपके तीसरे भाव में बैठकर मानसिक उलझन और मामूली स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, शुभ फल पाने के लिए आपको एक मंत्र बताता हूँ। राम दरबार की पूजा करके ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है, और अगर इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम राम दरबार के सामने घी का दिया जलाकर आप करेंगे, तो आप विश्वास मानिए, ये जितने भी आपके लिए अशुभ ग्रह हैं, ये सब भगवान श्री राम की कृपा से आपके लिए शुभ ग्रह बनने का कार्य करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं। सितंबर के महीने में बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलना बुद्धिमानी होगी। 9वें भाव में शनि का गोचर विदेश या धार्मिक यात्राएं कराएगा। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। महीने के पहले भाग में मंगल आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों में वृद्धि होगी। महीने के दूसरे भाग में रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। परिवार में कुछ असंतुलन आ सकता है। माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। पूरे महीने राहु आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। राहु शुभ नहीं है। जिन लोगों को कभी पाइल्स, बवासीर जैसे रोग हो चुके हैं, उन्हें फिर से ये रोग उभरने की संभावना है। राहु शुभ नहीं होगा। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा। पेट या हड्डी में तकलीफ हो सकती है। पूरे महीने केतु आपके 12th हाउस में बैठकर मन को अशांत करेगा। कुछ पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। 14 सितंबर तक
सूर्य आपके दूसरे भाव और 15 सितंबर से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। बुध आपके लिए शुभ है, आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, भाई बहन से धन लाभ के योग हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी में मिठास लाना होगा। शुक्र भी आपको सितंबर महीने में शुभ फल देगा। महीने के पहले भाग में पारिवारिक स्थिति और रिश्ते अच्छे होंगे। महीने के दूसरे भाग में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ने के योग हैं। ये सब तब होगा जब आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप भगवान शिव की उपासना करेंगे, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते रहेंगे, शिव मंदिर में 150 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, तो आप विश्वास करिए कुछ भी बुरा आपके जीवन में नहीं हो सकता। सकल अमंगल मेटन हारी, भाबिहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जैसे अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई चीज़ अगर पहुँच जाए तो न वहाँ से ऊपर जाती है न नीचे आती है, वहीं लटक जाती है। अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण एक जगह काम करता है, जिससे वो जो चीज़ वहाँ रुक जाती है वो रुक जाती है। उसी तरह से जो लोग भगवान शिव की शरणागति में हैं, जो लोग भगवान शिव को अपनी जीवन नौका को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, उनका एक ग्रह कुछ न बिगाड़ सकते हैं। पक्की बात मानिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार सितंबर महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सितंबर में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाली है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सितंबर में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। 14 सितंबर तक सूर्य आपके राशि में गोचर करेंगे और 15 सितंबर के बाद आपके द्वितीय भाव में सूर्य का संक्रमण हो जाएगा। सूर्य आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। बुध भी महीने के पहले भाग में आपकी राशि में ही रहेंगे और दूसरे भाग में आपके द्वितीय भाव में संक्रमण करेंगे। बुध आपके लिए शुभ है। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आर्थिक मामलों को आप अच्छी तरह संभालेंगे, लेकिन रिश्तों में मामूली गलतफहमियां हो सकती हैं। पूरे महीने केतु सिंह राशि में ही रहेगा। केतु शुभ नहीं है। मानसिक संतुलन में कमी आ सकती है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। मंगल 13 सितंबर तक आपके दूसरे और उसके बाद तीसरे भाव में गोचर करेगा। मंगल आपको मिलाजुला फल देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन क्रोध को भी काबू में रखना होगा। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के पहले भाग में शुक्र आपके खर्च और तनाव दोनों को बढ़ा सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपकी ही राशि में शुक्र का प्रवेश स्थिति में सुधार लाएगा। आपके सुख में वृद्धि हो सकती है। सितंबर महीने में गुरु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। आमदनी बढ़ेगी, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, रिश्तेदारी और दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर में खुशियां आ सकती हैं। लाभ की संभावना बन रही है। सितंबर महीने में शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। शनि के कारण सेहत में गिरावट आ सकती है। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आत्मविश्वास में कमी आने के भी योग हैं। राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। राहु के कारण वैवाहिक जीवन और साझेदारी में अचानक कुछ
बदलाव हो सकते हैं, रिश्तों में उथल पुथल भी हो सकती है। आपको करना ये है कि प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ दें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 3 माला माने 324 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ये उपाय अगर आपने कंटिन्यू शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए 1 क्षण और 1 मिनट के लिए भी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। ये एकदम विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को सितंबर में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में आपके राशि में सूर्य देव का प्रवेश हो जाएगा। महीने के पहले भाग में सूर्य आपको मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में मानसिक अस्पष्टता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। महीने के पहले भाग में बुध 12वें भाव और दूसरे भाग में लग्न में रहेंगे। पहले भाग में कार्यभार बढ़ेगा और भागदौड़ रहेगी, मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपकी सूझबूझ में वृद्धि हो सकती है। केतु पूरे महीने आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, मानसिक तनाव और थकान महसूस होगी। आप जरूरत से ज़्यादा सोच विचार करेंगे, त्वचा रोग भी परेशान कर सकता है। 13 सितंबर तक मंगल आपकी राशि में रहेंगे और इसके बाद दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल के कारण ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। काम के कारण आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन अपने पेट और आँखों का आपको ध्यान रखना होगा। महीने के पहले भाग में शुक्र 11वें भाव में और दूसरे भाग में आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। पूरे महीने आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। आर्थिक मामलों में आपको सूझबूझ दिखानी होगी। रिश्तों पर शुक्र शुभ प्रभाव डालेगा। गुरु आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारियों से भी आपके संबंध सुधरेंगे। शनि आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। शनि के कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। साझेदारों से भी आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। राहु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। राहु स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में चुनौतियां ला सकता है। किसी भी विवाद से दूरी बनाएं, अपने विरोधियों से सतर्क रहें, शांत होकर संघर्षपूर्ण समय को निकलने दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि सितंबर का महीना उनके लिए कैसा बीतने वाला है, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक दिल्ली से रंजिता जुड़ चुकी हैं। रंजिता, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम रंजीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे बस अपनी मम्मी के लिए ही पूछना है। पंडित जी, उनको आंखों की दिक्कत है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। हम कराना भी चाहते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। हम 4 महीने से बहुत परेशान हैं, कभी आर्थिक तंगी की वजह से या कभी कोई दिक्कत आ जाती है, पर उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, आप प्लीज कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे उनका ऑपरेशन हो जाए और सफल हो जाए। देखिए, आपके माता भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय 6ठे भाव में बैठा हुआ है। शनि वक्री है, जिसके कारण कोई न कोई समस्या के कारण ये ऑपरेशन टला जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, ये उपाय आप कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके माताजी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाएगा। आप 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाइए और एक लौंग अपने मम्मी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर और उसको उस दिए में डाल करके तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कर लीजिए। 7 शनिवार ये उपाय कर लीजिए। एकदम गारंटी है कि ऑपरेशन भी होगा, सक्सेस भी रहेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अगर ये उपाय आपने लगातार अब से लेकर के और फरवरी 2028 तक कर दिया
तो आप ये एक बात मान लीजिए कि आपके घर से आर्थिक तंगी जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों के बारे में जानेंगे कि सितंबर में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं। आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 11वें भाव में रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में आपके वो 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। महीने के पहले भाग में आमदनी बढ़ेगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। मन को शांत रखें और सेहत को लेकर लापरवाही न करें। महीने के पहले भाग में सूर्य के साथ बुध की युति होगी। महीने के पहले भाग में बुध शुभ फल देगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी निर्णय क्षमता में सुधार आएगा। साझेदारी के फैसले आप समझदारी से लेंगे, लेकिन दूसरे भाग में आप तनाव में रह सकते हैं। सितंबर महीने में केतु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। केतु शुभ फल नहीं देगा। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ेगी। मन परेशान और चिंतित रह सकता है। समझदारी से काम लें, कोई गलत फैसला न लें। 12 सितंबर तक मंगल आपके 12वें भाव में और इसके बाद अपने आपके राशि में गोचर करेगा। तो 12 सितंबर तक काम में दिक्कतें आएंगी। काम के कारण तनाव भी बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में कलेश रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। चोट चपेट लगने की संभावना है। 12 सितंबर के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके काम में आ रही सभी रुकावटें दूर होनी शुरू होंगी। महीने के पहले भाग में शुक्र आपके 10वें भाव में और इसके बाद आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके लिए अच्छा होगा। रिश्तों में भी सुधार आएगा। 15 सितंबर के बाद आमदनी बढ़ सकती है। मामूली उतार चढ़ाव आने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पूरे महीने बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य बुलंद रहेगा। नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक या विदेश यात्रा का योग बन रहा है। संतान और परिवार से सुख प्राप्त होगा। पूरे महीने शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि संघर्ष के बाद कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। एसिडिटी और गैस की भी समस्या आपको हो सकती है। सेहत को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों के लिए राहु का गोचर सितंबर महीने में शुभ नहीं है। संतान को कष्ट मिल सकता है। तनाव और डिप्रेशन से भी आपको बचना होगा। बस करना आपको ये है कि नित्य प्रातः सायं श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें। महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। इससे आपके जीवन में मंगलमय वातावरण का निर्माण महालक्ष्मी की कृपा से बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर में वृश्चिक राशि वालों को जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें लाएगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य बुध और केतु साथ होंगे। ऐसे में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके लिए शुभ है। करियर में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। बुध से भी आपको लाभ मिलेगा। करियर में सूझबूझ से लिए फैसले सफलता दिलाएंगे। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। केतु पूरे महीने वृश्चिक राशि के जातकों को जानना चाहिए कि केतु पूरे महीने आपके आजीविका स्थान 10वें भाव में रहेंगे, जो शुभ कारक नहीं है। अचानक आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकता है। धोखा मिल सकता है या आपको कोई गलतफहमी हो सकती है। अपनी नीयत साफ रखेंगे तो इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। 12 सितंबर तक मंगल आपके 11वें भाव और इसके बाद 12वें भाव में गोचर करेगा।
महीने की शुरुआत में आमदनी बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद सेहत या दुर्घटना के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। 13 सितंबर से आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे क्रोध पर तो सबको नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन चूंकि आपकी वृश्चिक राशि है और ये मंगल की राशि है, मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक है, तो वृश्चिक राशि वालों को अन्य राशि वालों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा क्रोध आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। जब क्रोध आए तो जिस स्थान पर क्रोध आए वहाँ से हट जाना चाहिए। अपने दांतों को जोर से दबा करके और मन में 5 बार सीताराम 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 कहना चाहिए। इससे आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। 14 सितंबर तक शुक्र 9वें भाव और उसके बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके लिए शुभ है, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। सितंबर महीने में शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। रिश्तों में टकराव, बच्चों की चिंता, पढ़ाई में रुकावट जैसी परेशानियां शनि के कारण हो सकती हैं। पूरे महीने बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। अचानक आर्थिक भार आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ की उम्मीद है। सितंबर महीने में आपके 4थे भाव में बैठकर राहु परिवार में तनाव और मन में बेचैनी ला सकते हैं। गाड़ी या संपत्ति से जुड़े फैसले बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप इस पूरे महीने सुबह या शाम सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। सितंबर में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में और दूसरे भाग में आपके 10th हाउस में 10वें भाव में ट्रांजिट गोचर करेंगे। आपकी यात्राएं होंगी और यात्राएं सफल भी होंगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, करियर में तेजी आएगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। बुध भी सूर्य के साथ होगा, ऐसे में नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। सूझबूझ से लिए गए फैसले सफलता दिलाएंगे। कारोबारियों को बुध से बहुत लाभ मिल सकता है। 12 सितंबर तक बुध आपके 10वें भाव में और 13 सितंबर से आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में कार्य क्षेत्र में गुस्सा और विवाद टालने की कोशिश करें। महीने के दूसरे भाग में आपकी आमदनी बढ़ेगी, रिश्ते भी सुधरेंगे। महीने के पहले भाग में शुक्र आपके 8वें भाव और महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत में खर्चे बढ़ेंगे, सेहत प्रभावित होगी, लेकिन दूसरे भाग में भाग्य और रिश्तों का साथ मिलेगा। पूरे महीने शनि आपके 4th हाउस में 4थे घर में सुख भाव में गोचर करेंगे। शनि के कारण परिवार में तनाव बढ़ेगा। वाहन और संपत्ति के मामले में सावधान रहना होगा। अगर आपका वाहन का व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, तो इस महीने आपको विशेष रूप से सावधानी पूर्वक व्यवसाय करना चाहिए। किसी हिल स्टेशन में या किसी बाढ़ वाली जगह पर अपना वाहन आपको नहीं भेजना चाहिए। माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। सितंबर महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी, साझेदारों से लाभ, जीवन साथी और अपनों से सहयोग प्राप्त होगा। सितंबर महीने में राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। राहु आपके लिए शुभ होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। केतु आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राएं भी होगी, लेकिन भ्रमित होने और गलत फैसले लेने से आपको बचना होगा। बस करना आपको ये है कि नित्य आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें,
कृष्ण की पूजा करें, राम की पूजा करें, जो भी भगवान आपको प्रिय हों तीनों देवताओं में से उनकी पूजा करें और उनके मंत्रों का जप करें। मैं तो आपसे कहूँगा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस मंत्र का आप नित्य 16 माला जब शुरू कर दें तो विश्वास करें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको 2 मिनट के लिए भी दुखी कर सके। बस इस मंत्र का 16 माला जप आप करना शुरू कर दीजिए पूरे महीने। यदि आपकी धनु राशि है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाया बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को सितंबर में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु ये तीनों ग्रह आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहे होंगे। महीने के पहले भाग में सूर्य, बुध और केतु धन हानि कराएंगे। अगर आपकी मकर राशि है तो जरा सूझबूझ के साथ आर्थिक मामलों में कोई निर्णय लीजिएगा और स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। महीने के शुरुआत में निवेश करने से बिल्कुल बचें। कोई भी बड़ा फैसला सलाह लेकर के ही करें। सितंबर के महीने में राहु आपके दूसरे भाव में रहेगा। जब राहु द्वितीय वाणी स्थान में होता है तो ऐसे आदमी की वाणी में सीधा जहर घुल जाता है। ऐसा आदमी जो भी बोलता है वो सामने वाले के लिए बहुत तीर की तरह चुभता है। तो मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप पूरे सितंबर के महीने जहां आवश्यकता हो वहां बोलें और जहां आपकी आवश्यकता न हो या आपसे कुछ न पूछा जाए वहां आप अपनी राय न दें। राहु आपके दूसरे भाव में रहेगा। संभल कर बात करें, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है सनातन धर्म में, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। अगर बात करते बन रहा है तो हाथी मिल जाएगा इनाम में, और अगर बात नहीं करते बन रहा है आपसे तो हाथी के पाँव के नीचे भी दबाए जा सकते हैं। इसलिए मकर राशि वालों से मेरा आग्रह है कि पूरे महीने कम बोलें और जब बोलें तो आपकी बात में अहंकार का दुर्गंध न आए। संभल कर बात करें और पारिवारिक तनाव न होने पाए इससे बचें। हाल सितंबर के महीने में राहु आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। वाणी में कटुता आएगी, परिवार में तनाव बढ़ेगा, लेकिन बचत होने की संभावना भी है। शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई बहनों से मामूली बहस हो सकती है या भाई बहनों को कष्ट हो सकता है। छठे भाव में बृहस्पति के होने से सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आप खास करके लीवर के पेशेंट हैं तब तो आप एकदम अलर्ट मोड में रहिएगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। महीने की शुरुआत में मंगल 9वें भाव में रहेंगे और 13 सितंबर से मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए शुभ होंगे, भाग्य को बल देंगे। संपत्ति सुख मिलने का योग है। करियर में उन्नति होगी। महीने के पहले भाग में शुक्र 7वें भाव में 15 सितंबर से आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। शुक्र मध्यम फल देगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में ससुराल से तनाव की संभावना है। अगर आपकी मकर राशि है तो आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 10 मिनट तक आपको रुक करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को बोलना भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिल्ली से संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मेरा बेटा है अगले महीने में 28 तारीख को शाम को 7:20 पे उसका जन्म है। ये क्या कह रही हो?
अगला महीना। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, तारीख बताओ। अगले महीने में मेरा बेटे का जन्मदिन है 28 दिसंबर शाम को 5:20 पे 7:20 पे। पंडित जी अभी तक तो उसकी शादी नहीं हुई है। महारानी आप तो ये बता नहीं रही हो बेटा आपका कितने साल का है। पंडित जी अगले महीने में 28 तारीख को शाम को 7:20 पे। चलो ठीक है, आप जवाब पाने के लायक नहीं हो, आराम करो। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को सितंबर में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, हम कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके लिए शुभ हैं, रिश्ते मजबूत होंगे, शिक्षा, संतान और निवेश से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, आमदनी में वृद्धि के योग हैं। महीने के पहले भाग में शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, विरोधियों से सतर्क रहें, कानूनी मामले हो सकते हैं। 15 सितंबर से शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, कारोबार में वृद्धि होगी। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। दुर्घटना होने या चोट लगने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक थकान की संभावना है। 13 सितंबर से मंगल आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में सुधार आएगा, मन चाहे स्थानांतरण का और पदोन्नति का योग बनेगा। भाई बहनों से रिश्ते मधुर होंगे। आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा शनि भी आपके लिए शुभ साबित होगा। आर्थिक स्थिरता आएगी, बचत होगी, अपनी जिम्मेदारियों को आप गंभीरता से लेंगे। पूरे महीने राहु आपकी ही राशि में रहेंगे और अशुभ होंगे। मानसिक भ्रम बढ़ेगा, जिससे फैसले लेने में मुश्किलें होगी। सेहत में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, कारोबारी साझेदारी में मतभेद हो सकते हैं। कुल मिलाकर सितंबर महीने में आपको विरोधियों से सतर्क रहना होगा। निवेश और यात्रा में सावधानी बरतनी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं खुशबू, जो कि सवाल पूछेंगे पंडित जी से। आप पूछ सकती हैं पंडित जी से सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा सवाल है मेरी बेटी के लिए। 16 अक्टूबर 2020 और 11 बजे सुबह हुई है। अमावस का दिन है पंडित जी। आप जैसे कि कालचक्र में बताते हैं अक्सर अमावस पे जन्मे बच्चे, उस टाइम पे तो पता नहीं था, लेकिन क्या कैसा रहेगा उसका आगे का। मुझे पता है वो बहुत छोटी है, लेकिन अभी से मुझे बहुत टेंशन उसके लिए। नहीं, टेंशन उनसन मत लो खुशबू। ऐसा है कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, बुध के साथ बैठा हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी शनि पंचम नवम है, भाग्यशाली होगी, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी होगी, हर प्रकार से अच्छी है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि अमावस्या के दिन पैदा हुए बच्चे जो होते हैं वो अधम योग में पैदा हुए माने जाते हैं। अधम योग का मतलब ये होता है कि अगर हमने 100 रुपये का कोई काम किया तो हमको उसकी मजदूरी केवल 90 रुपये ही मिलेगी। 100 रुपये की मजदूरी 100 रुपये नहीं मिलती है। ये अधम योग होता है, जो मतलब कम होता है। इसीलिए हम अपने दर्शकों से बार बार ये आग्रह करते हैं कि देखिए, जब भी आप संतान उत्पत्ति के लिए अपने मन में कामना करें तो चतुर्दशी और अमावस्या और परिवार, इन 3 तिथियों में गर्भाधान बिल्कुल ना करें। इन 3 तिथियों में गर्भाधान होने से इन्हीं तिथियों में वो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो मतलब कि उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं छत्तीसगढ़ से, निरुपमा। निरुपमा, आप सवाल पूछ सकती हैं। नाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं निरुपमा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1995। जी जी। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि मुझे ना शरीर में दर्द हमेशा बना रहता है, और दूसरा है कि मेरा घर का योग कब तक बनेगा। और जब वो घर का सोच तो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो घर मतलब हम लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं, वहाँ पे पहले ही घर बन चुका था, लेकिन उसी जमीन पे हम लोग घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो क्या उसके लिए
क्या करना चाहिए जिससे घर बिना किसी विघ्न बाधा के अच्छे से बन जाए, और उसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए पंडित जी। देखो, पहला प्रश्न ये है कि तुम्हें शारीरिक दर्द है। तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल और छठे भाव का स्वामी मंगल है। एक बात पक्की हो रही है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन है और तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है। तुम अपना किसी सुयोग्य चिकित्सक से अपना हीमोग्लोबिन और अपना विटामिन B12, विटामिन D की जांच करवाओ। इसका इलाज डॉक्टर करेंगे, वहाँ से आपको राहत मिल जाएगी और इलाज के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जहाँ तक आपने घर बनाने का प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊंगा कि शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का पंचम नवम इत्तिसाल हो रहा है। जहाँ आप घर बनाना चाहती हैं उस स्थान पर आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराकर और नवारण मंत्र से हवन करवा के घर का काम शुरू कर दीजिए। आपका काम नहीं रुकेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका घर बन करके तैयार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक रेनू पटियाला से जुड़ चुके हैं। रेनू, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं रेनू पटियाला से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरे ना 3 प्रश्न है। एक तो मेरी बड़ी बहन है, उसका बेटा है, उसका नाम है प्रतीक शर्मा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/83। सुबह के 4 बजे का समय है। उसकी शादी नहीं हो रही पंडित जी। जहाँ तक भी बात चलती है तो कोई जवाब नहीं आता उसका। दूसरा पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 6/2/94। उसका टाइम है सुबह का 3 बजे का। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? उसकी शादी हुई है, बच्चे। और तीसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरी बेटी है बड़ी कोमल जोशी, वो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके फ्यूचर के बारे में, वो थोड़ी बीमार रहती है, उसके फ्यूचर के बारे में पता करना है कि कैसा रहेगा। जो उसको बीमारी है वो ठीक हो जाएगी? पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आपके बड़ी बहन का जो बेटा है उसके भाव का स्वामी जो है वो उसके भाव का स्वामी बृहस्पति है। और जो हम ग्रहों के आधार पर उसके विवाह का मूल्यांकन कर रहे हैं तो बुध और बृहस्पति की प्रश्नकाल में स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। अभी भी विवाह में विलंब बना हुआ है। इनका करियर स्मूथ नहीं हो पा रहा है। ये जीवन में ठोस और अस्थायी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए रिश्ते भी बहुत न के बराबर आते हैं और अभी भी विवाह का योग नहीं बना हुआ है। विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति है। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है कि 2 सितंबर माने 3-4 दिनों के बाद 18 अक्टूबर तक कोई रिश्ता आए, उसमें बात सफल हो सकती है, लेकिन संभावना बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरे बच्चे के बारे में जो आपने पूछा है उसका भाग्य ठीक रहेगा। और जहाँ तक आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा है कि जो आपकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसकी तबीयत खराब रहती है, उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श ले करके अपने स्वास्थ्य का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके छठे भाव में शनि की स्थिति के कारण पेट से संबंधित बीमारी उसको है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। सितंबर में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, ये जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके सुख भाव अर्थात चौथे भाव में स्थित रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। 15 सितंबर तक शुक्र आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। शिक्षा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। आमदनी बढ़ने के योग हैं। 15 सितंबर के बाद शुक्र छठे भाव में आकर सेहत और रिश्तों में तनाव बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद हो सकता है। 13 सितंबर तक मंगल आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। 13 सितंबर से मंगल आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का सुख मिलने का योग बनेगा। पूरे महीने शनि
आपकी ही राशि में रहेंगे। मानसिक और शारीरिक कष्ट, जिम्मेदारियों का भार, रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। पूरे महीने राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। राहु आपके खर्च और तनाव को बढ़ाएगा। नींद की कमी हो सकती है, आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटकों का भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। 15 सितंबर तक सूर्य, बुध और केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सावधान रहना चाहिए। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।